सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आरोह पुस्तक से गद्य खंड से पाठ 11 भक्तिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। भक्तिन पाठ को पढ़ने से पहले हम महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इन्होंने संस्कृत विषय में एमए किया था। 9 वर्ष की उम्र में महादेवी जी का विवाह हो गया था, लेकिन इनका अध्ययन तब भी चलता रहा। 1929 में ये बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, किंतु गांधी जी के संपर्क में आने से समाज सेवा की ओर मुड़ गईं। महादेवी जी ने इलाहाबाद में महिला विद्यापीठ की स्थापना की और जहाँ की वे प्रधानाचार्य भी रहीं। फिर कुलपति के रूप में भी इन्होंने वहाँ कार्य किया। इन्होंने मासिक पत्रिका चांद का संपादन किया। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य बनी। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अपने काव्य संग्रह यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार से नवाजा गया। महादेवी जी मूल रूप से कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। इनके काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। गद्य साहित्य में भी इन्होंने बड़ी ही कुशलता से लिखा है, जिसमें संस्मरण है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। मेरा परिवार में इन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में हो गया था, क्योंकि उस समय विवाह बहुत छोटी उम्र में हो जाया करता था, जबकि इनके परिवार में कन्याओं को बहुत ही महत्व दिया जाता था, तवज्जो दिया जाता था। फिर भी सामाजिक परंपराओं के अनुरूप इनका विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था, परंतु इनकी पढ़ाई चालू रही और बड़े होने पर इन्होंने उस विवाह से इनकार कर दिया। इनका मानना था कि विवाह कोई गुड़िया गुड्डी का खेल नहीं है। उसके बाद वह ताउम्र अकेली रहीं और इन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों को ही अपना परिवार बना लिया और इन पशु पक्षियों के बारे में ही इन्होंने रेखाचित्र लिखे हैं। महादेवी जी के निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। महादेवी जी छायावाद के स्तंभों में से एक हैं। सुप्रसिद्ध कवित्री होने के कारण महादेवी जी के गद्य में भी काव्य का आनंद आता है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रमुखता जरूर दिखाई देती है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी जी की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी जी की दिखाई राह पर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी सम्मान में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। सन 1987 में महादेवी जी की मृत्यु हुई थी। बच्चों, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे महादेवी जी द्वारा रचित पाठ भक्तिन